जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का आपका पेपर है। पूरा ये आंसर की है। तो आज हम इसी को कंप्यूटर की सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नीचे और जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का कंप्यूटर आता है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आप यह सॉल्व करोगे तो जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और सरल पूछे जाते हैं, कठिन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं और नीचे और निकालते हैं आपका। ये पूरा है, रीजनिंग है, मैथ है, तो सब आपका सॉल्व करा दूंगा एक एक करके। तो आपका जी के जीएस का मैं पहले ही सॉल्व करा दिया हूँ। अब आपका रह गया कंप्यूटर और फिर आपका रीजनिंग और फिर आपका मैथ भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका पार्ट डी। पार्ट डी में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो 10 अंक का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो आपका पहला प्रश्न है आपका कंप्यूटर का, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो आपका 2 पैराग्राफ ये दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और इन पैराग्राफ को आपको बताना है कौन सा पैराग्राफ सही है या कौन सा पैराग्राफ गलत है। तो आप पढ़ेंगे इसको। एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक मान पेज मार्जिन विकल्प है, तो ये पहला हो गया। दूसरा, एमएस वर्ड में प्रोटेक्ट एक मान पेज मार्जिन विकल्प है। तो आपका कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आपके दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उसने पूछा है कौन सा कथन असत्य है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो कंप्यूटर का आपका पेपर होता है उसमें एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के आपके 6-7 प्रश्न बनते हैं। 6-7 आपके बन ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है वो है आपका एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य बताना है। तो आपका पढ़ेंगे, आपका जो असत्य वो है आपका ऑप्शन 3, एक टेबल में आवाज संख्या कॉलम नहीं हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 ये आपका असत्य है। तो आपका ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आप डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा। समझ में नहीं आया ये तो यार, फिर से पढ़ लेते हैं। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आप डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसे दिखाई देगा। यार ठीक है, पढ़ लिया भाई, आप पढ़ लेना अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वेब लेआउट। क्या राइट आंसर? वेब लेआउट, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, ठीक है। कम से कम वीडियो बना रहा हूं तो आपको तो ये तो पता चल जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको पता चल जा रहा है, ठीक है ना। तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छी बात है ना, तो आपको भी इसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी। एमएस वर्ड के हाल के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। क्या दिखाई देता है? चेंज केस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? चेंज केस दिखाई देता है। इसके अलावा आप कमेंट में जरूर बताइए कि कहाँ कहाँ मैं गलती किया हूँ, क्या मुझ पर नहीं हो पा रहा, कि कैसे अच्छे से वीडियो बना सकते हैं, वो आप कमेंट में बता देना, ठीक है मुझे। एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3 G9 सेल्स की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा। तो अब मतलब उसने पूछा क्या प्रदर्शित मतलब क्या दिखाई देगा। तो आपका ऑप्शन 1 B3 आपको दिखाई देगा। तो आपका ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, उसने IMAP का आपका फुल फॉर्म पूछा है। IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। तो आपका IMAP का फुल फॉर्म बताना है। तो आपका ऑप्शन 3 में आपका राइट आंसर है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो आपका ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। बाकी जो आपके दिए गए हैं इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, ये आपका गलत है। इंट्रानेट, ये भी तो वैसे इंट्रानेट लिखेगा तो गलत हो जाएगा, ये भी इंट्रानेट लिखेगा तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है,
क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वो है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अगर आप दबाओगे तो आप पहुंच जाओगे। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है? तो उसने पूछा कि URL का भाग नहीं है, वो आप बताओ। तो आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो URL का भाग नहीं है वो है आपका IP एड्रेस। क्या नहीं है? IP एड्रेस आपका URL का भाग नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो वो मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला और आखिरी प्रश्न है क्योंकि कंप्यूटर आपका 10 अंक का पूछा जाता है। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो ये आपका ये फॉर्मूला दिया गया है। अगर ये फॉर्मूला अगर आप टाइप करते हो तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या आएगा इसकी टाइप करने के बाद? तो आएगा इसकी टाइप करने के बाद 7। क्या आएगा? 7। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो आपका मैं कंप्यूटर 10 अंक का सॉल्व कराया हूँ क्योंकि फिर आपका अगला प्रीवियस ईयर का पेपर चालू हो जाता है। अगर कुछ मिस्टेक हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई ये मिस्टेक हुई है। ऐसा नहीं कि आप बताओ नहीं, जरूर बताना। और आपके कम से कम 24 प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर है मेरे पास, ठीक है ना। 2020 में 24 हुए हुए हैं, 24। तो वो सभी मैं आपका एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो आप जाके देख लेना वीडियो प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। GK GS रीजनिंग और मैथ और आपका कंप्यूटर। तो अभी मैं GK GS का करा दिया और अभी कंप्यूटर के ऊपर सुपर कंप्यूटर 1-2 दिन में ये भी समाप्त कर दूंगा। जय हिंद।